नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में नाटक का अर्थ एवं परिभाषा एवं उसके तत्वों के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिए, ठीक है। आइए देखते हैं नाटक क्या होता है। ठीक, नाटक विभिन्न अंकों वाली वह गद्य रचना है। नाटक में कई तरह के अंक होते हैं, ठीक है, विभिन्न अंकों वाले, एक से अधिक अंक होते हैं नाटक। ठीक, नाटक विभिन्न अंकों वाली वह गद्य रचना है जिसमें संवादों के द्वारा, पात्रों के संवादों के द्वारा कथा सूत्र कहानी आगे बढ़ती है तथा जिसे अभिनय द्वारा रंगमंच पर पेश किया जाता है, रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले नाटक साहित्य का ही विकास हुआ। ठीक, नाटक साहित्य का विकास हुआ। नाटक जो होता है नट धातु से नाटक शब्द की उत्पत्ति, जिसका तात्पर्य है संबंधित सात्विक भावों का प्रदर्शन, सात्विक भावों का प्रदर्शन। नट इसे कहते हैं, नट होता है अभिनय करने वाला। ठीक, से अभिनीत होने के कारण इसे हम नाटक कहते हैं। भारतीय ने अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषा के नाटकों का बहुत गहन अध्ययन किया है। इसलिए जिन नाटकों का निर्माण किया है उनमें सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक एवं प्रेम प्रधान इत्यादि प्रकार के नाटक हैं। भारतीय की प्रेरणा एवं प्रभाव से उस काल के कई लेखक नाट्य रचना में सफल हुए हैं। जैसे प्रमुख नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी, राजा कृष्णदास ने दुगनीवाला व महाराणा प्रताप, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड ने भारत सौभाग्य, सीताराम वर्मा ने विवाह विडंबन, प्रताप राय मिश्र ने हठी हमीर इत्यादि नाटक लिखे। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक के क्षेत्र में दूसरे महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इस काल के नाटक ऐतिहासिक व सामाजिक सांस्कृतिक रूप में लिखे गए। जयशंकर प्रसाद ने एक से अधिक दर्जनों नाटक लिखे। ठीक, जैसे सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक, इत्यादि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक। इस काल के अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी व पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरे कृष्ण, उदय शंकर भट्ट, शेर गोविंद दास और राम कुमार का नाम बड़े आदर के साथ लिया गया। अब नाटक का अर्थ एवं परिभाषा। नाटक शब्द जो है नाटक से निर्मित है, यानी नाटक शब्द नट धातु से निर्मित है, नट धातु से निर्मित, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अभिनय करना, प्रदर्शन करना। नाटक दृश्य कार्य के अंतर्गत। नाटक कैसी विधा है? दृश्य का, जिसको हम देखते हैं, सुनते नहीं हैं। लेकिन यह है कि नाटक किस तरह कभी नाटक जगह दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है, लेकिन मुख्यतः दृश्य विधा के अंतर्गत, जिसको हम आंखों के द्वारा देखते हैं। ठीक, इसका रंगमंच होता है। भारतीय हरिश्चंद्र के नाटक के लक्षण देते हुए लिखा है, भारतीय हरिश्चंद्र के नाटक के लक्षण देते हुए लिखा है कि नाटक शब्द का नट लोगों की क्रिया है। नट मतलब अभिनय करने वाला, नट का अर्थ क्या है? अभिनय करने वाला, अभिनय करने वालों की क्रिया है। ठीक है, दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही सर्वश्रेष्ठ रूपक माना है। ठीक है ना। हिंदी में नाटक लिखने की शुरुआत पद्य के द्वारा हुई, किंतु आज के नाटकों में गद्य की प्रमुखता है। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नाच, संवाद इत्यादि द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है या अभिनीत किया जाता है। नाटक की परिभाषाएं कुछ हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार वो नाटक की परिभाषा उनकी क्या है? बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की एक अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है।
ठीक। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक प्रभाव जागृत हो सके, समाज के सामने या दर्शकों के सामने अधिक प्रभाव जागृत हो सके। नाटक का प्रमुख उपादान उसकी रंगमंचीयता है, रंगमंच पर अभिनय करने की कला है। ठीक, नाटक की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। ठीक, अब आते हैं नाटक के तत्वों के बारे में बात करते हैं। नाटक के प्रमुख तत्व 6 माने जाते हैं। पहला है कथा वस्तु या कथन। नाटक की कहानी को कथा वस्तु, जो स्टोरी नाटक की होती है, कहानी होती है, उसको हम कथा वस्तु कहते हैं। लेकिन नाटककार उपन्यासकार की तरह विस्तृत कथा वस्तु के चयन के लिए स्वतंत्र नहीं, उसे सीमित समय में अभिनीत किए जाने योग्य कथा सामग्री का उपयोग करना। अतः वह विस्तृत कथा वस्तु अपने मतलब के तथ्य को मुख्य तथ्यों को चुन लेता है, चयन कर लेता है। ठीक। अब दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। नाटक में नाटक का अपने भावों, पात्रों द्वारा अपने भावों, विचारों आदि का क्या किया, आदि का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक। अतएव नाटक में पात्रों का विशेष स्थान, पात्रों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रमुख पात्र या नायक कलाकार, जो अच्छा रोल कर सकता है, जो प्रमुख अभिनय कर सकता है, अच्छी तरीके से अभिनय करने का कार्य कर सकता है, तो क्या होता है, वो नायक है। ठीक। नायक कैसे प्रयुक्त किया जाता है? नायक क्या होता है, सद्गुणों वाला होता है। ठीक, अच्छे विचारों वाला होता है, अच्छी सोच वाला होता है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि प्रमुख पात्र या नायक कला का अधिकारी होता है और समाज को सही दशा तक ले जाने वाला। नायक क्या करता है, समाज को सही संदेश पहुंचाता है। ठीक है। इसीलिए खलनायक को जो रोल दिया जाता है वो खलनायक ही का दिया जाता है कि उसको बुरा कार्य करे, किसी के साथ गलत करे, इसीलिए खलनायक है। खलनायक मतलब दुष्ट नायक। नायक इसलिए कि ये अच्छे आचरण वाला होना चाहिए, जिसके चरित्र को देखकर, जिसके चरित्र की विशेषताओं को देखकर समाज को सीख सके। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार नायक विनयी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, शालीवान होना चाहिए, त्यागी व उच्च कुलीन का होना चाहिए। परंतु आज नाटकों में ऐसा नहीं कि जो नायक उच्च कुल का, परंतु आज नाटकों में क्या है, किसान, मजदूर, कोई भी नायक बन सकता। ठीक। पात्रों के विषय में नाटककार को सिर्फ उन्हीं पात्रों को सिद्ध करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में और नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायता करते रहे। जैसे पंच परमेश्वर कहानी है, ठीक, गोस्वामी ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है ना। तो इसके क्या मतलब, मजदूर वर्ग को नायक बनाया गया, क्योंकि उसका चरित्र क्या है, उसके चरित्र में हमें अच्छाइयां देखने को मिलती है। जरूर नहीं कि नाटक में जो भी पात्र आया, जो भी गतिविधियां में जिनको पात्र हम बोल दें, तो क्या उच्च कुल का होना चाहिए, निम्न कुल से भी है, निर्धन क्यों होना चाहिए, एक मजदूर भी नायक बन सकता है ना। अब अगला क्या है, तीसरा है संवाद भरा कथन। नाटक में नाटककार के पास अपनी तरफ से कहने का अवकाश नहीं रहता, वह संवादों के माध्यम से वस्तु का उद्घाटन व पात्रों के चरित्र का विकास होता। जब आपस में पात्र चरित्र चित्रण तो हो गया, पात्र जब आपस में पात्र संवाद किस प्रकार करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने की शैली किस प्रकार से है, उसको संवाद का कथन कहा है। ठीक है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। जैसे आपको मिल गया राम का रोल करने का, तो आप राम के की आचरण की तरह होने वाले, राम की तरह मृदुभाषी होने चाहिए, राम की तरह मृदुभाषी बोलनी चाहिए, बड़ेगा पुरुषोत्तम होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनके विपरीत आचरण वाले, ऐसा नहीं, तब आपको रोल नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है चौथा, देश काल तथा वातावरण। देश काल तथा वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग के अनुरूप, अपने युग के अनुरूप अर्थात समय के अनुरूप, देश काल और वातावरण, समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, उस समय का समाज कैसा था, ठीक, उस समय की संस्कृति कैसी थी, रीति रिवाज कैसा था, परंपराएं कैसी थी,
वेशभूषा किस तरह का था, इसी को हम देश काल और वातावरण के अंतर्गत मानते हैं। ठीक ना, देश काल और वातावरण के चलते नाटककार को अपने समय के अनुरूप विशेष सतर्क रहना चाहिए। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलन रहे समय स्थान तथा काल। देश काल के अंतर्गत क्या आता है, देश काल वातावरण के अंतर्गत समय, उस काल का समय कैसा है, स्थान किस प्रकार का और कार्य कैसा है, उस समाज का कार्य किस प्रकार का है। जैसे प्राचीन समाज का दूसरा कार्य, आधुनिक समाज का दूसरा कार्य। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि यह तीनों तक यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे तथा दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं। लेकिन आज रंगमंच के कारण संकलन त्रय का महत्व खत्म हो गया है। भारतीय नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य एवं सजीवता की प्रतिष्ठा है। देश काल या वातावरण का उचित ध्यान रखा जाए। इसमें पात्रों की क्या होनी चाहिए, वेशभूषा, पहनावा, तात्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां किस प्रकार। ठीक, ये क्या कहते हैं, देश काल वातावरण को ध्यान में रखकर पात्रों को ध्यान रखना चाहिए। जो पात्र उनको ध्यान में रखा है कि हमें किस प्रकार की वेशभूषा करनी चाहिए। ठीक, सामाजिक परिवेश में हम जाएं कि सांस्कृतिक परिवेश में जा रहे हैं तो उस तरह का समाज होना चाहिए। ठीक, सामाजिक परिवेश में जा रहे हैं तो उस तरह किस तरह का समाज है उसी अनुरूप हमको ढलना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग शहर में हो तो गांव में जाओ तो खड़ी बोल कहीं आ गए, तो उस समाज में ढल जाओ, आप भी गांव के समाज में, है ना। वही मैं कह रहा हूं आपसे आगे, मतलब इसलिए नाटक के तत्वों में देश काल तथा वातावरण का अपना विशेष रूप है। अब आती है भाषा शैली। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग भाषा है, अपना अलग अलग कार्य करने की शैली। ठीक, नाटक सर्वसाधारण की वस्तु। ठीक, इसलिए इसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। जो भी नाटक खेला जाता है, रंगमंच में प्रदर्शन किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होना, सरल होना चाहिए, बोली भाषा सरल होना चाहिए, जिससे कि अनपढ़ ग्रामीण जनता भी समझ सके कि ये नाटक किस उद्देश्य से खेला जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो करेंगे जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश, दर्शक को पृष्ठ भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना, नहीं तो रस की अनुभूति नहीं, तब रसानुभूति नहीं हो पाती। अर्थात जो नाटक का रस होता है तब पाठकों या दर्शकों को उतना नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि नाटक के जितने भी पात्र होते हैं क्या कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं और वो कठिन भाषा उनको दर्शकों को समझ में नहीं आती। इस भाषा किस शब्द का मतलब क्या है। जैसे आप लोग देखते हो झांकियां निकलती हैं, देखते हैं पर अच्छा रोल करते हैं, यही सब है नाटक। यही करके उस अनुरूप रोल करो, वेशभूषा हो तो उसी तरह दिखो भी आप, है ना, और उसी तरह आचरण भी करो, उसी तरह बात भी करो। अब अगला जो उद्देश्य है, अगला मतलब लास्ट उद्देश्य कहानी जो नाटक का जो तत्व है लास्ट, वह है उद्देश्य। समाज के हृदय में रक्त का संचार करना है, समाज के हृदय में रक्त का संचार करना है, रस की अनुभूति कराना है नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक, नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदैव आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत में प्रायः नाटक सुखांत है। कहते हैं कोई नाटक ऐसा, कोई मूवी बनती है इसमें तो किसी के हीरो पहले बन जाता है तो उसको क्या दुखान। आप देखते हो कि कभी हीरोइन पहले नहीं बनती, नहीं ना, अगर हीरोइन को पहले मार दे तो ना रस्सी से मार हो जाए। इसीलिए भारतीय शास्त्र कभी कभी दुखांत नाटक लिखे गए, तो जो नायक नायिका है वो मतलब लास्ट में मर जाता है पूरा रस्सी, इसीलिए उसको दुखांत नाटक बोला है, दुखांत मूवी बोला है। लेकिन ऐसा करते नहीं है बहुत, ये तो हम नाटक की बात कर रहे हैं, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं है। या दिखाते हैं तो उसके लिए अगला नायक तैयार होता है, इसके बाद वो अपना कार्य करेगा। ठीक है ना, जैसे उसका पिता मर गया, पुत्र मर गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। पश्चिमी नाटककारों या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया। उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी अनेक नाटक दुखांत में लिखे, लेकिन सच यह है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन क्या होता है, खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है ना,
आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो नाटक का अर्थ और परिभाषा एवं उसके तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।